यस सर। ओके जी। चलिए, तो लास्ट क्लास में ये देखा था कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कैसे हुआ करती है और क्या क्या बनता है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज की क्लास में आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपका जो ये है, जैसे CO2 यहाँ पे बना हुआ है, CO2, तो इसको CO2 जिस प्रोसेस में निकलता है, CO2 जहां भी निकलती है, तो वहां पे CO2 जो होती है किसके साथ निकलती है? झाग के साथ। झाग के साथ CO2 कहीं पे भी निकलेगी तो झाग के साथ निकलती है, ठीक है ना। तो CO2 के निकलने में क्या बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा, फिज बोलते हैं आजकल, बहुत एक कॉमन वर्ड चलता है फिज, वो आता है एपीफिज, है ना। एपीफिज आया करता है, एप्पल एप्पल का ए शायद ए हुआ करता है, आप लोग ज्यादा पीते होगे तो आप लोग को पता होगा, ए होता है। तो वो फिज क्या होते हैं, जब भी आप ओपनर से बॉटल की ढक्कन हटाते हो तो आपने देखे होंगे कि जो बॉटल हुआ करती है उसके यहाँ पे बुलबुले बनते हैं, और वो बुलबुले स्प्लैश किया करते हैं बाहर की तरफ, वो देखने में मजा आता है ना। और अगर आप बहुत जोर से शेक कर दो बॉटल को तो पता चला कि वो बाहर गिर जाए बुलबुले के फॉर्म में। तो ये जो बाहर, ये जो गिर रहा है ना, ये बाहर की तरफ निकलते हैं बुलबुले बच्चों, ये इसको बोलते हैं अपन एफरवेसेंस। क्या बोलेंगे? एफरवेसेंस। तो बच्चों ये एफरवेसेंस क्यों बनता है? ये एफरवेसेंस CO2 की वजह से ही बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। यस सर। तो ये जो एफरवेसेंस बनता है ये CO2 की वजह से ही बना करता है, एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात ये है बच्चों कि बेकरी आइटम में CO2 क्यों मिलाई जाती है? बेकरी, सॉरी माफ कीजिएगा, CO2 नहीं, बेकरी आइटम में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? अब बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा आपको पता होगा, NaHCO3। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो बेकिंग पाउडर हुआ करता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चलिए तो डिस्कस करते हैं। देखिए NaOH की मैं बात करता हूं। तो बच्चों जो NaOH होता है आपको पता है कि ये जो होता है NaHCO3 बच्चों, ये ब्रेक होकर के कौन सी गैस प्रोवाइड करता है? बोलो, CO2। यस और नो? यस सर। ओके। तो बेटा CO2 गैस निकलती है। अब बेकरी आइटम जितने भी बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? मैदा से। तो जब उनमें CO2 निकलेगी तो बाहर निकलने के लिए क्या बनाएगी? ये मैदा रखा हुआ है या आटा जो भी है, उसमें से जगह बनाएगी, तो क्या क्रिएट कर देगी? पोर्स। क्या क्रिएट कर देगी? पोर्स। छोटे छोटे होल क्रिएट कर देगी, जिसके कारण इसमें गद्दे टाइप का यानी कि फोम टाइप की मुलायमपन आ जाएगा। समझ गए ना। तो जो इसलिए जो घर में बनती है, क्या क्या बनते हैं? पकोराज, पकोड़ा बनते हैं, इडली बनती है, जिनके यहाँ इडली बनती होगी देखते होगे, या और भी चीजें बनती हैं। आपकी मम्मी आपसे कहती होंगी बेटा इनो ले आ थोड़ा सा, और वो इनो को डालती हैं बेसन में, मैदे में, है ना। तो इनो डालने से क्या होता है यार? इनो क्या होता है बेटा? इनो होता है कार्बोनेट। क्या होता है इनो? कार्बोनेट। कार्बोनेट। और ये जो कार्बोनेट होता है बेटा, ये CO2 गैस प्रोवाइड करता है। ले दे के इसका एक ही काम है, CO2 गैस प्रोवाइड करना। तो इस CO2 की वजह से ये जो होता है ये थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। जो भी आप खाते पीते हो, जो भी चीजें आपके पास मैदे वगैरह की, जो ब्रेड वगैरह आती ना, तो इसमें मतलब बेकरी इंडस्ट्री में कार्बोनेट पाउडर का बहुत गजब का यूज होता है, बेकिंग, है ना। तो कार्बोनेट पाउडर का फॉर्मूला याद कर लेना, NaHCO3। व्हाट इज दिस? दिस इज ईटिंग सोडा, खाने वाला सोडा, खाने का सोडा। ये खाने वाला सोडा है। डन। मैं सर बेकिंग सोडा ना। हाँ, दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेटा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ करता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं? लो लिख लो, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा? ये जो बेकिंग सोडा हुआ करता है NaHCO3, ठीक है ना, ये जो होता है अगर आप इसको डायरेक्ट खाने में डालते हो तो ये थोड़ा सा कड़वापन ला देता है खाने में, कड़वापन। तो इसके कड़वाहट को दूर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा क्या मिलाते हैं? हम इसमें मिलाते हैं एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड।
एडिबल एसिड, इसमें हम थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं बेटा, तो ये जो आपका बन के देता है, ये क्या देता है आपको, ये बना देता है आपका बेकिंग पाउडर। अभी थोड़ी देर के बारे में इसमें बहुत डिस्कवरी करेंगे अपन। ये बेकिंग पाउडर, इसमें बदबू नहीं आती है, कड़वापन नहीं आता है, खाने के बाद हीक नहीं आया करती है। ठीक है, बट आप बेकिंग सोडा डायरेक्टली डालेंगे तो मे भी हो सकता है आपको खाने की चीज पसंद ना आए। चले आगे, डन। ओके, अक्षत जी, अक्षत नहीं, अनामिका आप बताइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है और क्या कौन सी गैस निकलती है? सर सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस एच गैस, H2 वेरी गुड गैस। गैस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। मेटेलिक सॉल्ट देता है और कौन सी गैस निकलती है? H2। आज इस एक्टिविटी का हम प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका प्रैक्टिकल है, देख लो भाई। इस एक्टिविटी का अपन प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको कि कैसे होगी एक्टिविटी। चलो जी, देखिए, एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। चलिए, तो क्या करना है एक्टिविटी में बच्चों, हमको ये वाली रिएक्शन करानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रिएक्शन मुझे करानी है। लिख लीजिए रिएक्शन, Zn प्लस HCl डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2SO4 लिखो, Zn प्लस H2SO4। हाँ, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो होता है हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को भगा देगा, इसको बाहर कर देगा और क्या बना लेगा, अपना किंगडम बना लेगा, ZnSO4 एक्वस प्लस H2। ये रिएक्शन नोट करिए। यार जिंक रिएक्ट कर गया एसिड के साथ, बना लिया ZnSO4 और H2 निकल गई गैस, तो जिंक सल्फेट बन गया, ये है ना। तो इसी रिएक्शन को अब देखते हैं अपन इस एक्टिविटी के थ्रू। ये देखिए सारा स्टैंड लगा दिया, ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है अंदर काय का लिक्विड है, H2SO4 का, ये देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये जिंक के टुकड़े हैं। ये छोटे छोटे ग्रे कलर के टुकड़े हैं, ये क्या है, जिंक के टुकड़े, मींस जिंक ग्रैनुअल्स। जैसे जैसे रिएक्शन होगी बेटा, ये देखो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ से निकलेंगे और बाद में जाके डिलीवरी ट्यूब के बाहर निकलेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने इस डिलीवरी ट्यूब को सोप सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। सोप सोल्यूशन के अंदर अगर बुलबुला निकलेगा तो अपन को उसका कलर दिखाई देगा हवा का, बुलबुले का। अब वो निकलेगा बाहर और आप बाहर एक कैंडल जलती हुई रख दो, जो कैंडल है जाके उससे बुलबुला ब्लास्ट हो जाएगा। कौन से साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ। और आपको पता होना चाहिए पॉप साउंड के साथ केवल कौन सी गैस फूटती है? ओनली एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। CO2। तो ये टेस्ट है H2 बेटा, H2। CO2 के लिए बेटा जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिल्की वाटर टेस्ट। हाँ, लिख लो, H2 के लिए पॉप साउंड टेस्ट। H2 गैस के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करोगे? पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है ना। और CO2 के लिए कौन सा? मिल्की वाटर टेस्ट। हाँ, CO2 के लिए मिल्की वाटर टेस्ट। ये दो टेस्ट होते हैं। ओके, डन, ये हो गया। चलिए, हाँ पढ़ो भाई अक्षत। सेट apparatus, Set apparatus as above. Taking zinc granules in a test tube and put dilute sulfuric acid in it. You will see small bubbles of hydrogen gas in test tube. Pass the gas through soap solution. Soap bubbles will be formed with a gas inside. Take a burning candle near bubbles. If the candle burns with pop sound, and then it confirms the evolution of hydrogen gas. Burning with pop sound is the characteristic test for hydrogen gas. yes, burning with pop sound as a characteristic test for the hydrogen gas। ओके, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस ही बर्न होती है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी देखते हैं?
एसिड की रिएक्शन किसके साथ? अभी देखी मैंने मेटल के, सॉरी, अभी मैंने देखी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, या एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। अब देखते हैं मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ। अभी देखा एसिड विद मेटल, अब देखने जा रहे हैं बेस विद मेटल। बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। चलो, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? बेस ले लो कौन सा? NaOH प्लस। पहले मैं कोड वर्ड बता देता हूं क्या होता है। बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होती है। अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटेलिक सॉल्ट प्लस कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बट मगर अक्षत ये बताइए कि ये रिएक्शन बहुत सारे मेटल देते हैं कि ओनली फ्यू मेटल्स? ओनली अ फ्यू मेटल्स। ओनली अ फ्यू मेटल। बहुत ही कम मेटल ये रिएक्शन दिखाते हैं, इसलिए आपको इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे बुक्स वगैरह में। बहुत ही कम एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करा दूं, जिंक इज अ मेटल, और NaOH की रिएक्शन करा दूं, तो ये बेटा NaOH के दो ले लेना। क्या बना दो? पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दो, और जो जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया? Na बच गया, कितने बचे? दो। Na2, जिंक एक बच गया, ZnO2। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं अक्षत? इसको बता सकते हैं आप? सोडियम जिंकेट। वेरी गुड बेटा, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। नोट कर लें आप लोग, यदि रिएक्शन आपको याद नहीं है तो। सोडियम जिंकेट। Okay, done. So let's see Yes, sir. how we perform this activity. Okay, we have the same apparatus. Okay, and what type of reaction this is? Okay, चलो इसको बस इतना करना है आपको कि यहाँ पे आपको सोडियम जिंक, तो यहाँ पे आपको जिंक की जगह आपको डाल देना है क्या? बेस। यहाँ जिंक की जगह जिंक रहेगा, आपको एसिड की जगह बेस डाल देना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। बस यहाँ पे आपको, जहां आपने H2SO4 यूज किया है ना, आपको H2SO4 की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? NaOH, बिकॉज NaOH। H2SO4 वाज एसिड एंड NaOH इज अ बेस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली एक्टिविटी। एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। वेरी सिंपल, मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बताया है कि चाहे आप कार्बोनेट ले लो, चाहे आप बाइकार्बोनेट ले लो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक ही चीज होती है, बनता है सॉल्ट, H2O एंड CO2। बस यही चीज होती है। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? Na2CO3, ये ले लिया। इसके साथ यहाँ पे आपने क्या भर दिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने क्या भर दिया यहाँ पे? 2HCl। बोलो जी। अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए भाई CO2 निकली है। CO2 टेस्ट करने के लिए बताओ क्या करोगे? पॉप साउंड टेस्ट करोगे या मिल्की वाटर टेस्ट करोगे? मिल्की वाटर टेस्ट। अब मिल्की वाटर टेस्ट क्या होता है? देखो, मिल्की वाटर टेस्ट ही होता है कि अगर आप CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से भेज दो, अगर आप CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से पास कर दो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो पहले कलरलेस था कलरलेस था, वो व्हाइट हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि ये व्हाइट हो जाता है बेटा? जैसे ही CO2 COH होल ट्वाइस के सॉल्यूशन से जाती है तो बनता है बच्चे लोगों CaCO3 और प्लस क्या? H2O। तो पानी रहेगा, और CaCO3 जो होता है बेटा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PPT ऑफ व्हाइट कलर, चौक के जैसा। समझ गए? यस तो सर। इसकी वजह से जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी गैस निकल रही है इससे? CO2। डन। चलिए यस सर। पढ़ो अक्षत, ये apparatus Set पढ़ो, सेट apparatus. apparatus।
Set apparatus is above the 0.5 gram of Na2CO3 in the test tube. Pour 2 ml of dilute HCl in test tube through thistle funnel. थिसल फनल, Brisk, ये जो चुंगी होती है बेटा अपने घर में, इसको थिसल फनल बोलते हैं, जिसमें से yes sir, ड्रॉप बूंद बूंद करके जाता है ये। हाँ, ब्रिस्क, yes sir. Brisk effervescence of gas is observed in test tube. Pass the अंडरलाइन ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब सुरसुराहट महसूस होगी। कभी भी CO2 निकलती है तो शांति से नहीं निकलती है, CO2 सुरसुराहट के साथ निकलती है, एंड दिस सुरसुराहट इज कॉल्ड इन इंग्लिश ब्रिस्क brisk एफरवेसेंस। effervescence. ठीक है ना? हाँ, Yes sir. पढ़ो। पास द गैस, Pass the gas produced through lime water. Lime water turns milky, which shows that the gas was CO2. This is the characteristic test for the carbon dioxide gas. This एग्जैक्टली। happens this happens because of formation of white precipitate of calcium carbonate. Underline white precipitate of calcium carbonate. This line is very important. White precipitate of the calcium carbonate बना करता है। देखिए सेम रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिख दी है। क्या क्या लिया है बेटा? CaOH whole twice. This is called calcium hydroxide, or it is called in commercial it is called lime water, and हिंदी में it is called चूने का पानी, गीले चूने का पानी जो ऊपर तैरा करता है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर का, कलरलेस पानी, चूने का पानी। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। व्हेन यू ट्रीटेड देम you will get CaCO3, this is white color PPT along with water H2O. So this white color gives you symbol that carbon dioxide get released there. Okay, yes, one more thing guys, अगर आप थोड़े देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो ये जो सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये मिल्की हो जाएगा। बट आपने बहुत देर तक मिल्की होने के बाद भी लगातार गैस पास करने लग गए तो मिल्की होने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा बच्चों? कलरलेस। Colorless. यस, तो ये एक रिएक्शन है जो एग्जाम में आजकल पूछी जाती है। तो पहले क्या होता है? पहले तो मिल्की बनता है एंड मिल्की के बाद अगेन ये कलरलेस बन जाता है। गुड इवनिंग आंचल। ओके ओके, सो इट्स अगेन बिकम कलरलेस। सो हाउ टू सी? देखो होता क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी बना होता है CaCO3। I would like to write here CaCO3 already बना होता है, and you passes the carbon dioxide gas excess, and medium is what? Medium is water, so there is no deficiency of water, हर जगह पानी पानी होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी बच्चों, ये यहाँ पे एक याद रखिएगा, CaHCO3 whole twice बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इट इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यार ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये किस कलर का होता है? ये वाटर कलरलेस होता है। तो पहले तो कलर ये दे रहा था, अब ये तो गायब हो गया और क्या बन गया? ये बन गया, पूरा का पूरा कैल्शियम इसमें यूज हो गया, तो ये पूरा का पूरा कलरलेस होता है। इसलिए अगर आप CO2 कम कम दोगे तो पानी जो आपका मिल्की हो जाएगा, बट अगर आपने और जबरदस्ती करी तो पानी एक बार फिर से आपका क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। चलिए अक्षत पढ़िए ऑन पासिंग। On passing the gas continuously, milkiness disappears. This happens because of formation of calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappears. Yes, so as this calcium hydrogen carbonate is soluble in water, so milky color become disappear. Next question, reaction. Reaction of acid with Reaction marble. of acid with marble and eggshell. Okay, this is very nice reaction. एसिड की रिएक्शन हम पढ़ते हैं मार्बल्स और एक्सेल के साथ। भाई ये मार्बल और एक्सेल क्या हुआ करते हैं? देखिए जैसे कि ये अंडे का जो खोल हुआ करता है, दैट इज कॉल्ड एगशेल। ओके, एंड मार्बल व्हाट? संगमरमर, जो ताजमहल जिससे बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मार्बल। मार्बल, संगमरमर।
एंड व्हाट इज दिस, ये जो अंडे का शेल होता है ये भी किससे बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यार तो एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर दोनों क्या है, कार्बोनेट ही तो है। व्हाट आर दीज, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट के साथ अगर आप एसिड की रिएक्शन करते हो तो जस्ट नाउ अभी आपने क्या पढ़ा है कि अगर आप कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करोगे तो क्या होगा भाई, क्या क्या निकलेगा, कार्बोनेट प्लस एसिड। तो अभी अभी देखा CO2 गैस निकलती है, H2O गैस निकलती है और क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यही होने वाला है बच्चों, सिंस मार्बल एंड एक्शेल्स आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट अंडरलाइन, hence when acid is poured over marble or excel, bubbles of carbon dioxide are formed, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। यस, चलिए क्लियर हो गया ये, तो ये रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ डज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। ओके, तो मेटल के ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, मेटल के ऑक्साइड को। चलो भाई, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, बोलो अनामिका, मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक और एसिडिक। So basic. वेरी गुड बेटा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन कैरेक्टर। तो भैया आप मेटल ऑक्साइड को, जो कि नेचर में बेसिक है, अगर आप इसको एसिड के साथ भिड़ाओगे तो बेस प्लस एसिड कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। याद आया? Yes, sir. एक रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड इज Na2O and acid is HCl, so take 2 times of HCl and it will give you what, it will give you 2NaCl plus H2O. so metallic oxide, that is like base, and this is acid, when you treated them you will get salt and water. चलो तो let's see the activity about this. हाँ, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। यस, अच्छे अच्छे रंग देखने को मिल रहे हैं हम लोग को बच्चों, ठीक है ना। दिस इज ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का जो है दिस इज कॉपर ऑक्साइड, Cu2O। Cu2O, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है। चलिए, और इसके साथ क्या दिख रहा है बच्चों, दिस इज HCl, ये जो दिस इज व्हाट, HCl। चलो ठीक है ना। तो अगर अभी वैसे HCl जो होता है बच्चों वो कलरलेस हुआ करता है, इनिशियली जो HCl होता है ना, HCl दैट इज कलरलेस। तो देखो क्या रिएक्शन हुई है बच्चों, Cu2O प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, इट विल गिव यू CuCl2 प्लस H2O। बेटा CuCl2 का कलर क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है बेटा, ग्रीन कलर का। यस, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। ये देखो, ये जो दिख रहा ना आपको, ये यहां से लेके यहां तक ये भरा हुआ है जो ग्रीन कलर का। यस, ये क्या है, दिस इज CuCl2 एक्वस। समझ में आया बच्चे, यस बोलेंगे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. रिडक्शन। Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा। पढ़िए, टेक स्मॉल, Take small amount of black copper oxide in a test tube. Pour some dilute HCl slowly in test tube. Keep stirring. We observe a blurrish green solution ब्लूइश due to ग्रीन, formation of ब्लूइश ग्रीन, this formation is of bluish. copper chloride. Yes, exactly. So this is the bluish green solution, that is the copper chloride solution। ठीक है, तो बेटा लिख लो, क्या क्या लिखना है, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का। बना लो भाई, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये देख लो, ये कॉपर ऑक्साइड जो है दिस इज ऑफ ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का है। ओके, ये किसके साथ जाके भिड़ा था, HCl के साथ।
HCl के साथ जाके भिड़ा था ये। HCl क्या होता है? कलरलेस, ठीक है ना। और दोनों की लड़ाई होने के बाद फाइनली जाके क्या बना था? मेरे पेन की कलर का बनता है CuCl2। ये देखो, ये कलर का, कलरलेस इस टाइप का CuCl। डन। ये रिएक्शन नोट कर लो। ओके गाइस, आपको पता होगा कि आप कभी भी आपके घर के बर्तन, भगवान जी वाले बर्तन, भगवान के बर्तन, है ना, मम्मी के पैरों की पायल, मम्मी जो पायल यूज करती हैं पैरों में पहनती हैं, और पीतल की थाली, ये सब अगर कभी गंदे हो जाते हैं तो आपकी मम्मी इनको साफ करने के लिए देखा होगा नींबू का अचार का इस्तेमाल करती हैं, हाँ या ना? यस सर। अचार ना हो तो डायरेक्टली नींबू का इस्तेमाल करते हैं। बोलो यस और नो। क्लियर ना? नहीं देखा? अच्छा सर कभी कभी। विम बार का एडवर्टाइज देखा है? नो सर। नहीं, विम बार का एडवर्टाइज अरे क्यों नहीं देखा सर भाई? 2.5 साल की गेम नहीं देखी। उसमें विम बार में कहता है कि इसमें है 100 नींबुओं की शक्ति, है ना। तो क्यों भाई? Yes, sir. क्योंकि विम में होता है एसिड, नींबू में होता है एसिड, और वो एसिड जो होता है इनको, ये जो आपके मेटल्स हुआ करते हैं उनको करता है कोरोजन। क्या करता उनका? कोरोजन। कोरोजन। तो कोरोजन होने से उनके बाहर की परत निकल जाती है, और बाहर की परत में ही तो गंदगी लगी होती है, तो वो भी निकल जाती है। आया समझ में कि नहीं आया? सर लेकिन जो परत होती है वही तो कोरोजन के कारण बनती है। अरे एग्जैक्टली यार, कोरोजन, कोरोजन परत, कोरोजन क्या होता है भाई? ऊपर की परत को निकाल देना या मेटल को हटा देना वहां से, खराब Yes, कर sir. देना। बोलो यस और नो। यस सर। तो भाई कोरोजन सबसे पहले कहाँ होगा? ऊपर की सरफेस पे ही तो होगा ना। यस सर। तो भाई वो परत जो होगी कोरोजन करके खराब हो जाएगी। अब उतने पार्ट को आपने धो लिया तो वो कोरोडेड वाला मेटल जो है बाहर चला गया कि नहीं चला गया? यस सर। तो वो चीज आपकी साफ हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो सर वो कोरोजन की जो लेयर होती है वो बेसिक होती है नेचर में। कोरोजन की जो लेयर होती है एक्चुअली दैट इज ऑक्साइड, यस बेसिक। बिकॉज आपके पास कॉपर है, खुला कॉपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर किस पे, किसका अटैक होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का और सल्फर का भी होता है। तो कॉपर के ऊपर जो होती है, जो लेयर बनती है, वो सल्फाइड की बनती है और ऑक्साइड की बनती है। तो इसके ऊपर दो तरीके के बना करते हैं मटेरियल, एक सल्फाइड बनता है और एक क्या बनता है बेटा? ऑक्साइड। समझ में आया? यस सर। यस तो जब हम इसके ऊपर एसिड डालते हैं तो वो ऑक्साइड जो होता है सीधे जाकर के एसिड से भिड़ता है, और इसी के चक्कर में वो साफ हो जाता है, एक सॉल्ट बना करके अलग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है ना। बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, हम लोग के पास इरेजर हुआ करते थे, और हमारा दोस्त कहता था तेरा इरेजर कितना गंदा हो गया है, तो मैं कहता रहा रुक जा 5 मिनट, मैं तेरे को नया इरेजर ला के देता हूँ। तो हम लोग क्या करते, जो स्कूल की दीवार होती थी ना, एक तरफ से रगड़ते हुए लास्ट तक ले जाते थे, फिर उसको इरेजर को पलटते थे, फिर एक तरफ से रगड़ते हुए यहाँ तक लेके आते थे। और बताओ वो इरेजर इधर इधर से साफ हो जाता था कि नहीं हो जाता था? यस सर। हाँ, ऊपर की लेयर निकल जाती थी। ऊपर की लेयर निकल जाती थी। यस, तो यही होता है जब आप एसिड के साथ उसको ट्रीट करते हो, तो यही होता है। तो ऊपर की लेयर निकालने को ही क्या बोलते हैं? कोरोसिव इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, कोरोसिव इफेक्ट। तो एसिड का कैसा इफेक्ट होता है बताओ? कोरोसिव इफेक्ट होता है कि नहीं होता? यस सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए क्या होंगे? अच्छे होंगे कि खतरनाक होंगे? हमारी बॉडी पे पड़ गए तो अच्छे होंगे कि खतरनाक होंगे? खतरनाक। एंड बेस का भी सिमिलर रहेगा भैया, बेस भी बहुत खतरनाक होते हैं।
है ना? Yes, sir. वो आता है टीवी में एडवर्टाइज, घड़ी या उसका व्हील का, ठीक है ना? क्या बोला करता है? अब रखिए भाभी जी के हाथों का ख्याल। क्यों भाई? क्योंकि जो भाभी जी होती हैं वो घड़ी और साबुन और निरमा को हाथ से धोया करती हैं। बोलो हाँ, कपड़े। Yes, sir. तो उससे जो बेस निकलता है वो उनके हाथों को हार्म करता है, हाँ या ना? Yes, sir. कभी आपने अगर लंबे समय तक कपड़े धोए हैं तो आपको पता होगा। और आजकल तो वॉशिंग हाँ, मशीन आ गई है, मगर पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं थे तो लोगों को बहुत सारे कपड़े उन्हीं बहुत साबुन से और हाई लेवल के बेस से धोने पड़ते रहे हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो उनका जो इफेक्ट होता है वो भी कोरोसिव होता है। ठीक? Yes, sir. यस, तो इनका इफेक्ट कोरोसिव होता है। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। चलिए पढ़िए अक्षत, कोरोसिव नेचर। Corrosive nature of acids and bases. Acids and bases are corrosive in nature. They damage or destroy the substances which they come into contact. Strong acids and bases are more corrosive, while weak acids and bases are less corrosive. Especially concentrated acids and bases are more corrosive. Generally, dilute or weak acids and bases are not corrosive. Dilute weak acids are not found in fruits and vegetables, and we eat them in our meal because they are not corrosive. But concentrated weak acids and bases are corrosive in nature. यस, बट कंसंट्रेटेड वीक एसिड एंड बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। भले वो वीक एसिड हैं, मगर कंसंट्रेटेड वीक एसिड जो होंगे वो खतरनाक होंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, भले ही वो वीक एसिड हैं बट आप उनको कंसंट्रेटेड यूज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH कौन सा एसिड है बेटा? ये Sir, acetic acid. एसिडिक एसिड है। तो अगर आप एसिडिक एसिड का डाइल्यूट खाओगे तो चलेगा, बचे रहोगे, और अगर आप एसिडिक एसिड का कंसंट्रेट खा लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये सिंबल अगर आपने कोई केमिकल खरीदा है खतरनाक वाला तो आपने देखा होगा। Yes, ये sir. सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल बताता है कि जो सब्सटेंस आप लेकर के आए हो वो कैसा है? Corrosive. कोरोसिव है। चलिए अब पढ़ते हैं कोरोजन के कुछ इफेक्ट्स, जिसमें पहला इफेक्ट आता है बेटा एसिड रेन। समझ में आया कि नहीं आया? एसिड रेन। Yes, sir. बचपन से एसिड रेन आपने थ्योरी में पढ़ी होगी। अब एसिड रेन को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। बच्चों ये हमारी अर्थ है, और आपको पता है कि अर्थ में हमारे बहुत सारी अमाउंट में एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम करती है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा मेजर पॉल्यूटेंट भी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, मगर वो गैस अगर पूरी खत्म हो गई तो हम ठंड के मारे मर जाएंगे। उस गैस का नाम कौन बताएगा? Nitrogen dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide. मेनली गैस है बेटा वो CO2। हाँ, Yes, बात sir. आपकी बिल्कुल सही है, वो सारी की सारी गैसेस हैं, बट CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस होती है। ओके, Yes, sir. अब ये CO2 जो होती है, यहां से जब बादलों से पानी बरसता है तो CO2 रिएक्ट करती है पानी के साथ H2O, और कौन सा एसिड बनता है? H2CO3। 3. क्लियर हो गया? Yes, sir. Hydrogen. दिस इज कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? Carbonic acid. कार्बोनिक एसिड। बच्चों ये एक डाइल्यूट एसिड है और एक ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है? Weak acid. वीक एसिड। तो एक तरीके से आप ये समझ रहे हो कि पानी के साथ साथ एसिड भी बरस रहा है Yes, sir. कि नहीं बरस रहा? बरस रहा है. तो इसलिए इस Yes, रेन को sir. हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड Acid rain. रेन। SCO2 के साथ साथ कौन देता है ये रिएक्शन? NO2 भी यही काम करता है बेटा, SO2 भी यही काम करता है ना? NO2 जो एसिड Subsequent बनाता है बेटा reaction. वो बनाता है HNO2 नाइट्रस एसिड। SO2 कौन बनाता है बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरिक में तो सब मर जाएंगे। सल्फ्यूरस क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस। Sulfurous. पढ़ो अक्षर। एसिड रेन। Acid rain.
Due to air pollution, many harmful gases like nitrogen dioxide and sulfur dioxide come into atmosphere. Nitrogen dioxide and sulfur dioxide form nitric acid and sulfurous acid on reaction with water. When rain droplets mix with these gases present in atmosphere, they form acid rain. Acid rain causes damage to the historical monuments and other buildings. For example, Taj Mahal, which is made up of marble, is getting damaged because of reaction with acid rain. Marble is calcium carbonate, which reacts with the acid and thus gets corroded. यस, तो ये मार्बल जो है इस तरीके से कोरोडेड हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो दिस जनरल साइंस, एसिड और बेस का हम यूज पढ़ लेते हैं। पढ़ते जाइए एक तरफ से बेटा अक्षत। Sulfuric acid is used to make fertilizers, dyes, chemicals, plastics, fibers, detergents, explosives, and carpentries. Nitric acid is used to make fertilizers, explosives like TNT, trinitrotoluene, toluene. ट्राईनाइट्रोटोलुईन, दिस इज वेरी बिग टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, बहुत खतरे वाला एक्सप्लोसिव होता है, बड़े बड़े ब्लास्ट करते हैं इससे। ओके, डाइज एंड प्लास्टिक बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट, Hydrochloric acid is used to form dye in textile industry, food and leather industry, removing metal oxide films from steel project. Sodium hydroxide, that is base, is used to form soap, paper, fiber. यस, Calcium साबुन बनाने में, hydroxide. पेपर बनाने में, फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, CaO, लिख लो बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, सूखा चूना। सर वो तो हाइड्रोक्साइड है ना, लेकिन आपने ये ऑक्साइड लिखी है। नहीं, मैं तीन चीज बता देता हूं। देखो कैल्शियम के तीन प्रोडक्ट हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला लिख लो आप, एक प्रोडक्ट लिख लो आप, कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले। ओके, तो ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड? वो जो चूना गिट्टी वाला आता है ना, गिट्टी वाला। गिट्टी वाला कौन सा हाँ, सर? अरे वो बंधा बंधा चूना आता, पत्थर आते हैं चूने का, सूखा चूना, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। ये पुताई करने के लिए लोग लेकर के आते हैं सूखा चूना। ओके, फिर ला करके पानी में डाल देते हैं सूखे चूने को। यस सर। सूखा चूना पानी के अंदर गया तो CaO प्लस H2O एक भयंकर बुड़बुड़ाहट के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वो हीट Yes, sir. फेंकता है बाहर की तरफ, तो बहुत सारी हीट निकलती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, ओके, एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है CaOH होल ट्वाइस। क्लियर? Yes, sir. अब ये जो CaOH होल ट्वाइस बन गया, ये क्या है? ये जो पेस्ट पानी के साथ बनता है चूने का, दिस इज कॉल्ड CaOH होल ट्वाइस। यू कैन से, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, गीला चूना। जो पान की दुकानों में मिलता है, खई के पान बनारस वाला, ठीक है ना, जो पान की दुकानों में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड गीला चूना। सर क्लियर? तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही हुआ ना? हाँ, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेटा। कैल्शियम सॉरी, हाँ हाइड्रोजन वो कार्बोनेट CaHCO3 है, हाँ जो वहां पे बना था। हाँ सर आगे समझे। जब, हाँ, अब देखिए, अब स्लैग्ड लाइम को लिया और स्लैग्ड लाइम को उठा करके कहां पोत दिया? दीवारों में। तो दीवारों में कौन सी गैस रिएक्ट कर गई? ये गीले चूने के साथ कौन सी गैस रिएक्ट कर गई? CO2, CO2। ठीक ना, प्लस CO2, तो क्या बन गया? CaCO3, ये बन गई चूने की पपड़ी, जो दीवारों में बनती है पपड़ी, यस सर। ठीक ना, जो निकल जाती है। हाँ, जो निकल जाती है। चूना खैर आजकल बहुत कम लोग चला रहे हैं, चूने की यस पपड़ी सर। गांव वगैरह में, घर वगैरह में हो तो वहां आजकल भी लोग चूना पोतते हैं, है ना। आजकल तो डिस्टेम्पर आ गए, इमल्शंस आ गए हैं। CaCO3 प्लस H2O, ये पानी भाप बन के सूख जाता है, यस सर। ठीक है ना। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की चूने की पपड़ी, समझ में आया? यस सर। ओके, ये है। चलिए, तो तीन तरीके के चूने मैंने मैं आपको बताए मेनली, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और एक कैल्शियम कार्बोनेट। डन? Yes, sir. चलिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, उसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अपन देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर भी क्या होता है। नाउ गोइंग नेक्स्ट है, पढ़िए पीएच स्केल। भाई पीएच pH स्केल क्या होता है? पीएच स्केल जानिए, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है ना? ये 0 से लेके 14 तक चलता है। बीच में क्या बैठा होता है? 7। बीच में क्या होता है जी? 7। 7 मतलब जिस सोल्यूशन का पीएच चेक करोगे और पीएच 7 आएगा, मतलब वो सोल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। क्लियर हुआ? बोलो भाई। Yes, sir. अनामिका, नहीं आ रहा क्या समझ में? जिस सोल्यूशन का पीएच 7 है मतलब वो न्यूट्रल है। अगर आप 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 7 से कम, 6 एसिडिक, 5 और एसिडिक, 4 और एसिडिक, 3 और ज्यादा एसिडिक, सो दिस यहां तक जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मतलब लेस एसिड से और ज्यादा एसिड बढ़ता जाता है। और इधर कम छोटा बेस, फिर और बड़ा बेस, फिर और बड़ा बेस और बड़ा बेस। मतलब इधर की तरफ चलोगे तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? बेसिक स्ट्रेंथ। And चलिए पढ़िए बेटा पीएच स्केल। pH scale. When an acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen. Because of this dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, number of hydrogen ions increases and number of hydroxide ions decreases. Yes, because of this dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, number of hydrogen ions increases and number of hydroxide ion decreases. ठीक। अगर आप when an acid dissolved in water it dissociates in hydrogen, ये dissociate किस में होता है? हाइड्रोजन में। भाई HCl है तो आपको वो OH थोड़ा ना देगा, वो केवल क्या देगा? H प्लस। तो H प्लस के नंबर आपके सोल्यूशन में लगातार बढ़ते ही जाएंगे और H प्लस के बढ़ने से OH माइनस क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। जो बैलेंस बना था H और OH का वो डिक्रीज होता जाएगा OH की तरफ से। एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, हाइड्रोक्लोराइड आयन। Hydrochloric acid HCl gives hydrogen ion and chloride ion when it is dissolved in water, whereas sulfuric acid gives hydrogen ion and sulfate ion in water. हाँ यस, ये रिएक्शन भी बोलना था। HCl एक्वस इक्वल टू H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, NH2SO4 एक्वस इक्वल्स टू H प्लस एक्वस प्लस HSO4 माइनस 2। मोर स्पेसिफिकली यू कैन राइट इज H2SO4 aqueous, when it will dissociate it will give, for 1 molecule of H2SO4 you will get 2 ion of hydrogen and Yes, sir. SO4 minus 2 aqueous. This is one aqueous and this is also aqueous. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो देखो ज्यादा अच्छा डिसोसिएशन किसका हो रहा है? H2SO4 का, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन दे रहा है, बट इसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन दे रहा है? 2। तो ये ज्यादा H प्लस बढ़ाएगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2SO4। Yes, सिमिलरली sir. देखिए HNO3 एंड CH3COOH। पढ़िए बेटा। Nitric acid gives hydrogen ion and nitrate ion in water. HNO3 aqueous gives hydrogen ion aqueous plus NO3 minus aqueous. एसिडिक एसिड, Acetic acid gives acetate ion and hydrogen ion. यस अंडरलाइन एसिटेट आयन, नोट करिए कॉपी में। दिस इज CH3COO माइनस। बहुत सारे बच्चों को इसका नाम पता नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एसिटेट आयन, कॉपी में नोट करिए CH3COO। दिस इज कॉल्ड एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट, ये जो टॉपिक था क्या था? दिस इज, ये भी पीएच स्केल से रिलेट करेंगे। अभी आपने देखा कि H प्लस आयन अलग हो रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट, सिमिलैरिटी इन बेस। सिमिलरली इन बेस, Similarly, a base dissociate hydroxide ion in water. Because of this dissociation of hydroxide ion in aqueous solution, number of hydroxide ions increases and number of hydrogen ions decreases.
एग्जाम्पल। When sodium hydroxide is dissolved अच्छा in थोड़ा water, तेज पढ़ो बेटा, आवाज मद्दी नहीं, तेज करो। yes sir. When sodium hydroxide is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion and sodium ion. NaOH, so solid, so give what in water gives sodium ion aqueous plus oxide ion in हाइड्रोक्साइड नॉट hydroxide. ऑक्साइड, Sorry, हाइड्रोक्साइड आयन, hydroxide हाइड्रोक्साइड ion एक्वस आयन। aqueous. ओके नेक्स्ट। When potassium hydroxide is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion and potassium ion. KOH solid in water gives potassium ion aqueous and hydroxide ion aqueous. यस If the concentration of hydrogen ion is greater than hydroxide ion, the solution is called acidic. exactly, very If the nice lines these are। if the concentration of H plus ion, how can we write concentration? बॉक्स लगा के H plus, this is called concentration of hydrogen ion। बॉक्स का मतलब concentration, बॉक्स का मतलब concentration। for the acidic solution, concentration of hydrogen ion is greater than concentration of hydroxide ion। समझ में आया? yes sir. concentration of hydroxide ion, yes। तो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन? एसिडिक। आगे पढ़ो। इफ द कंसंट्रेशन, If the concentration of hydrogen ion is smaller than the hydroxide ion, the solution is called basic. यस नेक्स्ट। If the concentration of hydrogen ion is equal to the concentration of hydroxide ion, the solution is called neutral solution. एग्जैक्टली अगर दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हैं, H प्लस की एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है, देन योर सोल्यूशन इज सेड टू बी न्यूट्रल सोल्यूशन। नेक्स्ट। If the concentration of hydrogen ion is much greater than the hydroxide ion, the solution is called highly acidic. Yes, when hydrogen ion concentration is much greater than, this means it is very greater than the concentration of OH minus ion, then your acid is supposed to be or said to be strong acid or highly acidic acid। Next। If the concentration of hydrogen ion is much less than the hydroxide ion, the solution is called highly basic. Yes, similar। Next, pH scale। pH is a scale which quantifies the concentration of hydrogen ion in a solution. The range of pH scale is between 0 to 14. The pH value increases with decrease in hydrogen ion concentration. If the value of pH is 0, this shows maximum hydrogen ion concentration, and pH value equal to 14 shows lowest hydrogen ion concentration. एग्जैक्टली अगर पीएच वैल्यू आपकी 0 से होती है स्टार्ट और 14 तक जाती है, 14 तक जाने का मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो लोएस्ट है, और 0 पीएच का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। नेक्स्ट, Yes, sir. पीएच वैल्यू 7। pH value equal to 7 shows that hydrogen ion concentration is equal to hydroxide ion concentration. इंपॉर्टेंट लाइन, इसका मतलब आता है पूछने का कि 7 पीएच का मतलब क्या होता है? मतलब कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है। ओके, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। नेक्स्ट। A neutral solution such as distilled water has value of hydrogen ion concentration equal to 7 on pH scale. ओके, तो सवाल उठता है क्या टैप वाटर जो हुआ करता है उसका पीएच 7 होता है कि नहीं होता है? No sir. नो, बट डिस्टिल्ड वाटर का जो टैप होता है वो पीएच 7 होता है। आगे पढ़िए। The acidic solution has value of hydrogen ion concentration less than 7 on pH scale. ये 7 से कम देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा। देन नेक्स्ट। The basic solution has value of hydrogen ion concentration greater than 7 on pH scale. एग्जैक्टली यस, 10। Thus, we can say that pH is inversely proportional to concentration of H plus ion. नोट दिस पॉइंट, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। योर कॉपी नोट करिए कि pH जो होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। Okay, let's see an interesting table here based on the pH। Okay, see here pH value of the different substances, and this is the pH scale of different substances। Okay, और ये टेबल आपकी NCERT में भी बनाई गई है। अब आइए देखते हैं कि pH स्केल और पता लगाएंगे कि ये फॉलोइंग चीजें एसिडिक हैं या बेसिक हैं। चलिए, फर्स्ट सलाइवा बिफोर मील इट इज 7.4, खाने के पहले
जो हमारा सलाइवा है वो 7.4, so it is looking like basic or acid? Sir, slightly basic. Slightly basic. It is very mild base. Okay, yes, exactly. Mild base. Okay, yes. देखो भाई, ड्रेन क्लीनर जो होता है वो 14 पे होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है ड्रेन क्लीनर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, अभी आते जाएंगे। यस, सलाइवा आफ्टर मील बिकम्स 5.8। खाना खाने के बाद हमारे पेट में एसिड बनता है ना, Yes, sir. एसिडिक एसिड, उसकी वजह से हमारा सलाइवा पूरा सिस्टम एसिडिक हो गया भाई, तो माइल्ड एसिडिक हो गया हमारा सिस्टम। लेमन जूस इज व्हाट, एसिडिक और बेसिक? Sir, acidic. एसिडिक 2.5 स्ट्रॉन्ग के पास है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, Coca-Cola. यस कोका कोला 6 का है। स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग की माइल्ड? Mild acid. माइल्ड एसिड। कैरेट जूस, Mild acid. माइल्ड एसिड। कॉफी, Slightly acid. स्लाइटली एसिड। टमाटो जूस, माइल्ड एसिड। Acidic. Mild टैप acid. वाटर, Mild acid. यस 6.8, बिल्कुल थोड़ा सा एसिड। ओके, Yes, sir. 1 मोल, दिस कैपिटल एम मींस मोल, दिस इज Yes, sir. कंसंट्रेशन टर्म, 11th क्लास में सीखोगे। सो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल कंसंट्रेट NaOH 14, क्लियर? Yes, sir. And 1 mole concentrate HCl 0, strong Yes, acid, sir. and it is strong base. Done guys? Yeah. Okay, so in next class we will study about the indicator. Okay, indicator Yes, means sir. they will not give you the comparative strength, वो आपको ये नहीं बताएंगे कौन किससे ज्यादा बड़ा एसिड है, बट आपको ये बताएंगे कि कोई आपके सामने लिक्विड दिया गया है या कोई केमिकल दिया गया है, तो वो एसिड दिया है या बेस है। समझ में आया? Yes, sir. नाम ही है इंडिकेटर। आप अपनी गाड़ी चलाते हो और इंडिकेटर चलाते हो, तो उस इंडिकेटर से क्या पता चलता है बच्चों कि आप मुड़ने वाले हो या कितने एंगल से मुड़ने वाले हो? बताओ सर, किस तरफ मुड़ने वाले हैं? बस किस तरफ मुड़ने वाले हो, मुड़ने के एंगल को तो नहीं बताता ना। नो सर। यस, सिमिलरली इंडिकेटर ये बताएगा कि एसिड है या बेस है, कितना ज्यादा एसिड है या कितना ज्यादा बेस है, इस बात को नहीं बताएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों इंडिकेटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Thank बाय, you, sir. थैंक यू सो मच बेटा।